एपिसोड 122 अक्षय का कुहू और पीहू से एक प्रॉमिस फैमिली टाइम। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। इस वक्त अक्षय, पीहू, कुहू तीनों कार में बैठकर मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे थे। अक्षय इस वक्त कार चला रहा था और उसकी प्यारी बीवी और उसकी प्यारी बेटी दोनों पीछे बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। अक्षय ने मिरर उन दोनों के चेहरे की तरफ सेट किया हुआ था, जिससे वह उन दोनों के खिलखिलाते चेहरे आसानी से देख सकता था। उन दोनों के खिलखिलाते चेहरे देख सकता था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट दोनों लड़कियां मुस्कुरा रही थी। अक्षय अभी ड्राइव कर रहा था, तभी उसके कानों में कुहू की आवाज पड़ी। कुहू ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, डैडी। अक्षय जो कि कर चलते हुए अपनी दोनों पारियों की तरफ देख रहा था। अपनी छोटी सी शहजादी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या हुआ बेबी? कुहू ने मुंह बनाकर अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी, कुहू को आज आपसे कुछ चाहिए। अक्षय ने कुहू के छोटे से चेहरे को प्यार से देखते हुए, आखिर ऐसा क्या चाहिए मेरी बच्ची को? और आपके डैडी तो आपको सब कुछ देते हैं, फिर आपको इस तरह से मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अक्षय की बात सुनकर कुहू ने पीहू के सीने से लगाते हुए कहा, नहीं डैडी, आज कुहू को कुछ और चाहिए, जो कि मैं आपको मरीन ड्राइव पर पहुंचने के बाद मांगूंगी, और आपको मुझे प्रॉमिस करना है आप मुझे वह चीज दोगे। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस बेबी, आप जो चाहेगी डैडी आपको देंगे। आखिर आप तो डैडी की जान हो और डैडी अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अक्षय की बात सुनकर कुहू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद तीनों मरीन ड्राइव पर पहुंच गए। इस वक्त मरीन ड्राइव पर कई लोग पत्थरों पर बैठे हुए थे। इस वक्त मरीन ड्राइव पर काफी शांति थी। अक्षय ने पीहू और कुहू के लिए कार का दरवाजा खुला और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मरीन ड्राइव की तरफ जाने लगे। छोटी सी कुहू अपने माँ और डैडी के बीच में उनका हाथ पकड़कर मरीन ड्राइव की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने हमेशा से यही सोचा था कि बाकी के बच्चों की तरह वह भी अपने मम्मी डैडी के साथ इसी तरह से बाहर घूमने जाएगी। उन दोनों का हाथ पकड़कर दोनों के बीच में चलेगी। कुहू की यह विश आज इतने सालों बाद पूरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी जो उसकी खुशी को बयां कर रही थी। अक्षय ने जब चलते चलते अपनी नन्ही सी बेटी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर अक्षय को बहुत खुशी हो रही थी। अक्षय भी अच्छे से जानता था कि कुहू हमेशा अपने मम्मी पापा दोनों के साथ इस तरह से बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी, पर अक्षय चाहकर भी तब कुछ नहीं कर सकता था। पर आज कुहू के साथ उसकी मम्मी उसके पापा दोनों थे, जिस वजह से अक्षय जानता था उसकी बेटी के लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। अक्षय ने इस वक्त खुद के चेहरे को कर नहीं किया हुआ था, क्योंकि मरीन ड्राइव में सभी लोग खुद में ही मशहूर थे और अक्षय ने आज नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से आसानी से अगर कोई ध्यान से उसका चेहरा ना देखे तो उसे पहचान नहीं पता। पीहू ने भी घर के कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से उसे भी कोई आसानी से पहचान नहीं पता। और अक्षय नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ नॉर्मली एक दिन तो जीना चाहता था, जिस वजह से उसने अपने बॉडीगार्ड को भी कुछ दूरी पर ही रुकने के लिए कह दिया था। अक्षय, कुहू, पीहू मरीन ड्राइव के एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। अक्षय ने नन्ही सी कुहू को अपनी गोद में बिठा लिया। आते वक्त उन लोगों ने वहां पर लगे स्टॉल से काफी कुछ खरीद लिया था। अक्षय को यह सब पसंद तो नहीं था, पर वह एक दिन के लिए अपना डाइट भूलकर यह सब अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए का ही सकता था, इसलिए आखिर में वह भी मान गया। तीनों इस वक्त समुद्र की गहरी लहरों को देख रहे थे। तीनों की आंखों में शांति थी। इस वक्त काफी अच्छा मौसम था और चारों तरफ से हवाएं आ रही थी, जिस वजह से उन्हें समुद्र के किनारे पर सुकून मिल रहा था। इस वक्त अक्षय के बगल में पीहू बैठी हुई समुद्र की लहरों को देख रही थी और अक्षय की गोद में उसकी बेटी भी समुद्र की लहरों को देख रही थी।
अक्षय सिर्फ चंद की रोशनी में उन दोनों के चमकते चेहरे को देख रहा था। उसके लिए यह जिंदगी का सबसे हसीन पल था जब उसकी बेटी और उसकी बीवी इस तरह से उसकी बाहों में खुशी से सुकून के साथ बैठी हुई थी। अक्षय ने पीहू को एक हाथ से अपनी बाहों में भरा हुआ था। काफी देर तक तीनों इसी तरह से समुद्र को देखते रहे। तभी अक्षय और पीहू के कानों में नन्ही सी कुहू की आवाज पड़ी। कुहू ने उन दोनों की तरफ देखकर पलटते हुए कहा, मामा डैडी, मुझे आप दोनों से कुछ चाहिए क्या? आप बच्चे को डॉग डैडी आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने कार में मुझसे प्रॉमिस किया था। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा, डैडी तो आपको कभी की किसी चीज के लिए मना नहीं करते, फिर आप क्यों बार बार मुझसे यही सब पूछ रही हो? अक्षय की बात पर कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ और मांगने वाली हूँ। आपने प्रॉमिस किया था, भूलना मत डैडी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, डैडी कभी अपना प्रॉमिस नहीं भूलते, खास करके जब डैडी ने अपना प्रॉमिस अपनी प्रिंस से किया हो। अक्षय की बात पर कुहू ने अक्षय का एक हाथ और पीहू का एक हाथ अपने नन्हे से हाथों में पड़ा। उसके नन्हे से हाथों में अक्षय और पीहू का हाथ काफी बड़ा लग रहा था। पीहू का हाथ फिर भी ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, पर अक्षय का हाथ तो कुहू के हाथ में जैसे बड़ा सा हाथ लग रहा था, जिसमें कुहू के 2-3 हाथ आसानी से समा जाए। पीहू ने उन दोनों के हाथ पर अपना नन्हा सा हाथ रखते हुए कहा, मुझे आप दोनों से प्रॉमिस चाहिए कि हम हमेशा तीनों साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। आप दोनों कुहू को खुद से कभी दूर नहीं करोगे। कुहू की बात सुनकर अक्षय और पीहू हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो उन्होंने एक साथ घबराते हुए कुहू से कहा, क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपसे किसी ने कुछ कहा है? बताओ बेटा हमें। अक्षय और पीहू को अजीब लग रहा था क्योंकि आज से पहले कुहू ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। ऊपर से कुहू कोई बड़ी बच्ची नहीं बल्कि एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी और उसके मुंह से इस तरह की बातें सुना अक्षय और पीहू के लिए थोड़ा अजीब था। उन दोनों की बात सुनकर कुहू ने अपना सर अक्षय के सीने पर रखकर पीहू की तरफ देखते हुए प्यारी सी आवाज में कहा, कुछ नहीं मामा, बस मुझे हमेशा आप दोनों के साथ रहना है, हमेशा आपका प्यारा बच्चा बन के रहना है, हमेशा मुझे आम दोनों का प्यार चाहिए, आप मुझे हमेशा दोगे ना? कुहू ने काफी मासूमियत भरी आवाज में कहा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखो बेबी, डैडी आपको और मामा को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। आप दोनों की लाइफ में डैडी के रहते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर ए भी गई तो आपके डैडी उन प्रॉब्लम को चुटकियों में आपसे दूर कर देंगे, इसलिए आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बहुत छोटी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर ध्यान देना है ताकि फ्यूचर में मैं सबके सामने प्राउड से कह सकूं कि कुहू मल्होत्रा मेरी बेटी है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने उसकी तरफ देखकर कहा, सच में ना डैडी? बेबी हमेशा आपके साथ और मामा के साथ रहेगी ना? कोई हमें लग तो नहीं करेगा ना? कुहू की आवाज में एक अलग से उदासी झलक रही थी। कुहू के मुंह से फिर से यह बात सुनकर अक्षय ने उसका हाथ और पीहू का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आज मैं आप दोनों से एक प्रॉमिस करता हूँ। इतना कहकर उसने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूँ, हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी मुश्किल हमारे सामने क्यों ना हो, हम हमेशा साथ रहेंगे एक दूसरे की हिम्मत बनकर। और मेरी हिम्मत आप दोनों हो, आप दोनों के बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और रही बात किसी के हमारे बीच में आने की, तो मैं उसे हर वजह को खत्म कर दूंगा जो आप दोनों को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी। अक्षय की बात सुनकर पीहू और कुहू मुस्कुराने लगे। अक्षय ने एक साथ दोनों को सीने से लगाया और दोनों के माथे को चुनते हुए कहा, कभी मत सोचना कि हम तीनों कभी अलग होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनाकर, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक अधूरा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना है।
अक्षय की बात पर दोनों ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अक्षय ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। यहाँ पर तो हम बहुत देर लिए, अभी हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अक्षय की बात पर पीहू और कुहू ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद तीनों लॉन्ग ड्राइव पर मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। गाड़ी का रूफटॉप ओपन था और वहां से कुहू और पीहू दोनों अपना चेहरा ऊपर निकालकर ठंडी हवाओं को महसूस कर रहे थे। अक्षय मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। पीहू ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे हमेशा ऐसी ही लाइफ चाहिए, आप दोनों के साथ खुशी खुशी जीना है मुझे जिंदगी। उसकी बात सुनकर नन्ही सी कुहू ने भी उसे पढ़ते हुए कहा, माँ मुझे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए, आप दोनों के साथ हमेशा खुशी खुशी रहना है मुझे। मैं तो शादी भी नहीं करूंगी और अगर करूंगी ना तो अपने पति को भी हमारे साथ रहने के लिए ही लाऊंगी, जिससे मुझे आप दोनों से दूर न जाना पड़े। कुहू की बात सुनकर पीहू हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, आपको जो सही लगे आप कीजिएगा, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा है, आपके पति को भी हम हमारे ही बिजनेस में लगा देंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तभी अक्षय ने अचानक से कहा, कियान राजपूत वह भी हमारे घर पर आकर रहेगा, तुम्हें लगता है वह नालायक लड़का ऐसा करेगा? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने झटके से कहा, अरे हाँ, मैं तो अपने नन्हे से दामाद को भूल ही गई थी, है कितना क्यूट है मेरा दामाद। अगर वह भी हमारे साथ रहने के लिए आ गया तो कितना अच्छा होगा ना। अपने मम्मी और डैडी की बात सुनकर कुहू ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप उसे नीली आंखों वाले मॉन्स्टर को दामाद कह रही हो मम्मा डैडी? कुहू की बात पर अक्षय ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन गई बेबी? क्या लगता है आपको आपके डैडी को कुछ नहीं पता? अक्षय की बात सुनकर कुहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, डैडी मैं अभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, उसने मुझे अभी तक ऑफिशियली प्रपोज भी नहीं किया, तो मैं क्यों उसे हाँ कहूँ? कुहू की बात सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेबी, मेरा प्यारा दामाद आपको जल्दी ही प्रपोज कर देगा और अपना हाँ ही कहना, क्योंकि आपकी मामा को वह बहुत पसंद है। मेरी ब्यूटीफुल बेटी और मेरा हैंडसम दामाद, क्या जोड़ी होगी आप दोनों की। इतना कहकर पीहू मुस्कुराने लगी। कुहू ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन कियान हमको याद करते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुमने मेरी मामा को भी अपने जाल में फंसा लिया ना, कल तो मैं तुम्हें को छोड़ेगी नहीं, बस देखते रहो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इतना सोचकर कुहू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद तीनों मुंबई की सड़कों पर दौड़ते दौड़ते एक आइसक्रीम के ठेले के पास से गुजरने लगे। तभी कुहू ने चिल्लाने हुए कहा, डैडी कर रोको। कुहू के इस तरह से चिल्लाने के कारण अक्षय ने झटके से कर का ब्रेक मार दिया। अक्षय ने घबराकर पीछे पलटकर कुहू की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको, आप इस तरह से चिल्लाई क्यों? अक्षय की बात सुनकर कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी मुझे वह आइसक्रीम खानी है। इतना कहकर उसने कुछ पीछे छूट ठेले की तरफ इशारा किया। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने कुहू को घूरते हुए कहा, मतलब आपने सिर्फ आइसक्रीम के लिए इस तरह से कार रोकने को कहा? अक्षय की बात सुनकर कुहू ने मासूमियत से अपना सर हिलाया। अक्षय ने कुहू को घूरते हुए कहा, अगर आपको आइसक्रीम खाने दे तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकती थी, इस तरह से कार रोकने को खाने की क्या जरूरत थी? बेबी आपको पता है डैडी कितने डर गए थे? अक्षय की बात पर कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी डैडी, चलो ना आइसक्रीम खाते हैं, हमने कभी इस तरह से आइसक्रीम नहीं खाए, आप हमेशा मुझे उसे रेस्टोरेंट या फिर होटल में लेकर जाते हो, पर मुझे इस तरह से रोड पर खानी है जैसे बाकी नॉर्मल लोग खाते हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने कुहू को सीने से लगाते हुए कहा, अक्षु अब मेरी बेबी को डांटना बंद कीजिए और चलिए हम भी आइसक्रीम खाते हैं। अक्षय ने अपना कर ही लाया और कार से बाहर निकाल कर का दरवाजा खोलकर पीहू और कुहू का हाथ पकड़कर उसे ठेले की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। उसका मन तो नहीं था इस तरह से ठेले से खाने का, पर आज उसकी बीवी और उसकी बेटी तो जैसे उसकी कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं थी। आखिर में अक्षय भी उनकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हार मान ली।
ठेले पर पहुंचने पर उन लोगों ने देखा वहां पर कई लड़के लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो कोई बाहों में बाहें डालकर ठेले पर आइसक्रीम खा रहे थे। उन सभी को देखकर कुहू ने एक्साइट होते हुए कहा, डैडी देखो, इतने सारे लोग यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं, शायद यह बहुत टेस्टी होगी, मुझे भी खानी है, आप जल्दी से अंकल से मांगो ना। अक्षय ने ऑस्ट्रेलिया वाले की तरफ देखते हुए कहा, दूसरा बेरी फ्लेवर आइसक्रीम और एक वनीला फ्लेवर। वह ठेला काफी यूनिक तरीके से बनाया गया था और काफी बड़ा भी था। अक्षय की बात सुनकर उसे आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और आइसक्रीम बनाकर कुहू की तरफ आइसक्रीम का कॉन कर दिया। इससे पहले कि कुहू आइसक्रीम का कॉन पकड़ी, उसने जल्दी से खींच लिया। यह देखकर कुहू उसे घूरने लगी। उसने हंसते हुए फिर से आइसक्रीम का कॉन कुहू की तरह बढ़ाया। इस बार भी कुहू के हाथ में सिर्फ कॉन आया पर आइसक्रीम नहीं। अब को होने उसे घूरते हुए कहा, तुम बेबी को चैलेंज दे रहे हो। कुहू की बात सुनकर उसे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो यहाँ का रूल है, जब तक आप खुद आइसक्रीम नहीं ले लेती हम आपको आइसक्रीम नहीं देने वाले। उसकी बात सुनकर कुहू ने एटीट्यूड से कहा, कुहू मल्होत्रा ने हारना सीखा ही नहीं, अब देखना मैं कैसे एक झटके से आइसक्रीम ले लूंगी। कुहू की बात सुनकर उसके पीछे खड़े अक्षय और पीहू मुस्कुराने लगे। वही उसे आइसक्रीम देने वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर आप जीत गई तो मैं आपको एक और आइसक्रीम फ्री में दूंगा। उसे लड़के की बात सुनकर कुहू ने एटीट्यूड से कहा, डन। कुहू की बात सुनकर उसे लड़के ने जैसे ही अपनी आइसक्रीम देने का रोड की तरफ किया, कुहू ने झटके से आइसक्रीम पकड़ने की जगह पर उसकी रोड को ही पकड़ लिया और उसे पर झूलने लगी। नन्ही सी कुहू उसे आइसक्रीम के रोड पर किसी गिलहरी की तरह झूल रही थी। यह देखकर उसे लड़के ने कहा, अरे आपको आइसक्रीम पकड़नी थी, इसे नहीं। कुहू ने भी एटीट्यूड से कहा, तो अब आइसक्रीम भी पकड़ूंगी। इतना कहकर कुहू ने जल्दी से वहां से आइसक्रीम पकड़कर अपने हाथों में ले ली। कुहू की चालकी देखकर एक पल के लिए वह लड़का भी हैरानी से कुहू को देखने लगा। कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुहू मल्होत्रा से पंगा लेने का नहीं। एपिसोड 123, तुम मेरी लाइफ की एंगल हो, कियान का क्यूट प्रपोजल। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अपनी बेटी की चालाकी देखकर अक्षय को खुशी हो रही थी। अक्षय ने प्यार से कुहू की तरफ देखा, उसकी आंखों में कुहू के लिए प्राइड नजर आ रही थी। कुहू ने आइसक्रीम का बड़ा सा बाइट लेते हुए कहा, तो अंकल पहले ही कहा था कुहू सिंघानिया से पंगा लेने का नहीं, पर तुम मन नहीं तो अब बहुत हो। अब मैं इस आइसक्रीम के क्या दूसरी आइसक्रीम के भी पैसे नहीं दूंगी, मुझे दोनों फ्री चाहिए। आइसक्रीम देने वाले लड़के ने कहा, ठीक है ठीक है, आप काफी क्यूट और स्वीट हो। कुहू ने उसे लड़के की तरफ देखकर कातिल मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो मैं स्वीट हूँ या फिर मैं तीखी हूँ? कुहू की बात पर उसे लड़के से कुछ कहते नहीं बना। वही उसकी बात सुनकर पीछे से पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी थोड़ी शरारती है, आप ज्यादा माइंड मत कीजिए। पीहू की बात सुनकर आइसक्रीम बेचने वाले लड़के ने पीहू की तरफ देखा। पीहू को देखकर एक पल के लिए वह उसकी खूबसूरती में ही खो गया। फिर अचानक से उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या कहा आपने बेटी? आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप ही कोई बच्ची भी होगी, आप तो अभी खुद 16 से 17 साल की लगती हो। उसकी बात सुनकर नीचे से आइसक्रीम खा रही छोटी सी कुहू ने उसे लड़के को घूरते हुए कहा, आई अंकल, कुहू की मम्मा पर ट्राई मत मारना वरना डैडी तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कुहू की बात सुनकर अक्षय, पीहू और वह आइसक्रीम देने वाला लड़का तीनों कुहू की तरफ देखने लगे। तभी उसे लड़की का ध्यान पीहू के पीछे खड़े अक्षय की तरफ गया, जो देखा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अंधेरे के कारण वह अक्षय को ठीक से पहचान तो नहीं पाया, पर अक्षय की घूरती नजरों को देखकर वह थोड़ा डर गया। उसने डरते डरते कहा, मैं क्यों आपकी मम्मा को देखूंगा? क्यूट लिटिल गर्ल, आप तो उनसे भी ज्यादा प्रीटी हो, मैं तो आपको देखूंगा। उसे लड़के की बात सुनकर कुहू ने बड़ी सी आइसक्रीम का बाइट लेते हुए कहा, मुझे भी नहीं देखना क्योंकि मेरी परमानेंट बुकिंग हो चुकी है। मेरा मॉन्स्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
अगर तुमने मेरी तरफ देखा तो छोटी सी बच्ची के मुंह से यह सब सुनकर आसपास मौजूद लोग हंस रहे थे और वह आइसक्रीम वाला लड़का हैरानी से कुहू की तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, यह लड़की नहीं शैतान की नहीं लगती है। उसने अपना मुंह बंद करना ही ठीक समझा। उसने पीहू और अक्षय को भी उनकी मांगी हुई आइसक्रीम दे दी। इस बार उसने उनसे कोई चालाकी नहीं की, क्योंकि अगर बच्ची ऐसी थी तो उसके माँ बाप कैसे होंगे, यह सोचकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। कुछ देर बाद तीनों ने अपनी आइसक्रीम खाई और वापस मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए। इस वक्त वह लोग रास्ते में थे। इस वक्त रात की 11:30 के आसपास बज रहे थे। पीहू ने फिर से कर का रूप टॉप खोला और बाहर की ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। पीहू ने जल्दी से मोबाइल लिया और उसे पर ब्लॉग बनाने लगी। उसने कमरे में देखते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो गाइस, मैं हूँ कुहू मल्होत्रा और आज मैं पहली बार अपने मम्मी और पापा के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। यह है मेरे पापा अक्षय मल्होत्रा। इतना कहकर कुहू ने अक्षय की तरफ कैमरा किया। अक्षय ने भी पीछे पलटकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा है एवरीवन। वह अपनी छोटी सी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अक्षय को यह सब पसंद तो नहीं था, पर वह अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता था। पीहू भी जल्दी से नीचे आ गई। उसने कमरे में देखते हुए कहा, तो गाइस, जैसा कि आप सब मुझे जानते ही होंगे, मैं हूँ पीहू सिंघानिया और आज मैं आई हूँ अपनी बेटी और अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए। तीनों ने काफी देर तक मस्ती करते हुए अपना ब्लॉग बनाया और इसी तरह से वह लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंच गए। मेंशन पहुंचने तक उन लोगों ने काफी बड़ा ब्लॉग बना दिया था। पीहू ने कहा था कि जब वह लोग अपनी शादी के बारे में रिवील करेंगे तब वह लोग यह ब्लॉग पोस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो उनकी शादी और उनकी बेटी के बारे में कोई नहीं जानता था। अक्षय ने भी कुछ नहीं कहा, वह तो अभी ही पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहता था कि उसकी भी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली है, पर पीहू के मना करने के कारण वह चाह कर भी नहीं बता सकता था। घर पहुंचने के बाद पीहू कुहू को लेकर उसके कमरे में चली गई। पीहू ने कुहू के कपड़े चेंज किया और उसे बेड पर लेटकर धीरे धीरे थपकी देकर सुलाने लगी। कुछ ही देर बाद कुहू गहरी नींद में सो गई। कुहू के सोने के बाद पीहू ने उसके माथे पर किस किया और उसे ब्लैंकेट से कर करके अपने कमरे में आ गई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, पीछे से अक्षय ने उसे बाहों में पड़ते हुए कहा, तो आज आपने एंजॉय किया मिसेज मल्होत्रा। पीहू ने अक्षय के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यस मिस्टर मल्होत्रा। अक्षय ने पीहू को पलटकर अपनी तरफ किया और उसका चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरते हुए कहा, थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी में आने के लिए, मेरी और कुहू की बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए। तुम्हारे आने के बाद हमें जिंदगी जीने का असली मतलब पता चला। तुम्हारे आने से पहले भले ही मैं कुहू को माँ बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारे आने के बाद जितनी खुश कुहू रहती है उतनी खुश मैं उसे खुद के साथ पहले कभी नहीं देखा था। मैं जानता हूँ एक माँ की कमी एक बाप कभी पूरी नहीं कर सकता, पर मुझे हमेशा इसी बात का डर था कि कहीं अगर मैं शादी कर ली और मेरी बीवी ने कुहू के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मेरी बेटी का क्या होगा। इसलिए मैं हमेशा शादी से दूर भागता था, पर तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए अक्षय को सीने से लगाया और कहा, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है। मेरी पास्ट में की गई गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसके बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे एक्सेप्ट किया। सब कुछ जानने के बाद भी कि हमारी जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से खराब हो गई थी, आपने मुझे दूसरा मौका दिया। तो हमारे यहाँ पर फैमिली की वजह मैं नहीं बल्कि आप है। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं हूँ और तुम भी हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है और तुम मेरी लाइफ की एंगल हो जिसके आने के बाद लाइफ ब्यूटीफुल हो गई। अक्षय की बात पर पीहू मुस्कुराने लगी। अक्षय ने पीहू को गोद में उठाया और उसे लाकर बेड पर लिटा दिया और उसके बगल में आकर लेट गया। अक्षय ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ हमारी लाइफ इसी तरह से हैप्पीली चलती रहे।
जिसमें तुम, मैं और हमारी बच्ची खुश रहे। मुझे लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। मेरी लाइफ में पैसा हमेशा से था, बस तलाश थी तो सुकून की, जो कि अब मेरी तलाश पूरी हो चुकी है। मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान पर यकीन तो नहीं है, पर अगर भगवान है तो उनसे यही दुआ मांगूंगा कि तुम और मेरी कुहू दोनों हमेशा इसी तरह से सही सलामत मेरे पास रहो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान है अक्षु, अगर वह नहीं होते तो शायद हमें हमारी जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, हमें यह मौका दोबारा नहीं मिलता, हम दोबारा इस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं होते। इसलिए भगवान पर कभी शक मत कीजिएगा, वह अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं करते। वह हमारी मदद किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे कर ही देते हैं। बस हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे कर्म हमारे ऊपर ही लौट कर आते हैं। बस अच्छा ही करना है, जिसका फल हमें कभी ना कभी तो मिलेगा ही। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने कुछ नहीं कहा और उसे सीने से लगाते हुए कहा, ठीक है मेरी क्यूटी वाइफ ही, अब सो जाओ। अक्षय और पीहू ने एक दूसरे को गले लगाया और आराम से सो गए। अगली सुबह सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था। पीहू कुहू को गोद में लेकर उसे सैंडविच खिला रही थी। कुहू भी चुपचाप अपना सैंडविच कंप्लीट कर रही थी। अक्षय को आज इम्पोर्टेंट काम था, जिस वजह से वह जल्दी ही सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया था। पीहू ने कुहू का चेहरा नैपकिन से पोंछते हुए कहा, बच्चे क्या आज मामा आपको स्कूल छोड़ दे? पीहू की बात सुनकर कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मामा, आपको देर हो जाएगी। आपकी शूटिंग लोकेशन मेरे स्कूल से दूसरी डायरेक्शन में है, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी। कुहू की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। असल में पीहू को लग रहा था कि हमेशा ड्राइवर के साथ कुहू को भेजने के कारण कुहू को अच्छा नहीं लगता होगा। अक्षय भी ज्यादा ही बिजी रहता था, जिस वजह से वह भी कुहू को छोड़ नहीं पाता था। इसलिए पीहू ने सोचा कि भले ही उसे थोड़ी देर हो जाए, पर वह कुहू को उसके स्कूल छोड़कर आएगी। पर कुहू की समझदारी वाली बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कुहू को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप बहुत समझदार हो मेरे बच्चे। पीहू की बात पर कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं आपका और डैडी का बच्चा हूँ, इसलिए मैं समझदार तो रहूंगी ही ना। कुहू की बात पर पीहू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद पीहू अपनी शूटिंग लोकेशन के लिए निकल गई और कुहू अपने स्कूल के लिए, अवनी भी कॉलेज के लिए निकल गई। साहिल और सात्विक दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आज साहिल के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जिसे सभी घर वालों ने भी नोटिस कर लिया था। कुहू जैसे ही स्कूल पहुंची, उसे गेट पर ही उसके दोनों दोस्त हैं रिया और रुद्र दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर कुहू जल्दी से कर से नीचे उतरी और उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। रुद्र ने इसका एक हाथ पकड़ते हुए कहा, कुहू तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? कुहू ने अपने दूसरे हाथ से रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, आज ट्रैफिक ज्यादा था, इस वजह से मुझे देर हो गई। रिया, रुद्र और कुहू तीनों अपने नन्हे नन्हे कदमों से अंदर की तरफ जा रहे थे। वह तीनों थे ही इतनी क्यूट कि सभी लोग उन तीनों को ही देखते रहते थे। क्लास में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी बैग्स निकालकर अपनी टेबल पर रखी और फिर बाहर घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि अभी उनका क्लास स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी था। तभी उनके सामने शिवांश और अयान आकर खड़े हो गए। शिवांश और अयान को अपने सामने देखकर कुहू ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या हुआ? रिया ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अयान को देखते हुए कहा, क्या हुआ आयु? रिया की प्यारी सी आवाज सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं ब्यूटीफुल, वह हमारे खड़ूस ने अपनी खड़ूस को बुलाया है। इतना कहकर अयान हंसने लगा। अयान की बात सुनकर कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरते हुए कहा, तुमने कुहू को खड़ूस कहा? कुहू का गुस्से से लाल चेहरा देखकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं कहा, उसे तुम्हारी नीली आंखों वाले मॉन्स्टर ने कहा, इसलिए जो कुछ भी कहना है उसे कहो, वह गार्डन में तुम्हें बुला रहा है। अयान की बात सुनकर कुहू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। इतना कहकर वह अपने नन्हे नन्हे कदमों से गार्डन की तरफ जाने लगी। पीछे से रिया ने अयान का हाथ पकड़ते हुए कहा, आयु हमें बताओ ना, कियान ने क्यों कुहू को बुलाया है?
अयान ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो हम भी पीछे से उन दोनों को देखेंगे। कुहू चलते चलते गार्डन में आ गई। इस वक्त पूरा गार्डन खाली था। गार्डन में चारों तरफ रंग बिरंगी फूल लगे हुए थे। गार्डन को चारों तरफ देखकर कुहू ने कियान को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कियान कहीं नजर नहीं आया। उसने मुंह फूलते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और चिल्लाते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर कहाँ हो तुम? वही गार्डन के एक कोने में रुद्र, रिया, अयान, शिवांश चारों गार्डन में खड़ी कुहू को देख रहे थे, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो रखा था। रिया ने अयान की शर्ट को खींचते हुए कहा, आयु यहाँ पर क्यों बुलाया है? कियान ने कुहू को रिया की बात पर अयान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटीफुल, तुम बस देखो, अगर मैं तुम्हें बता दिया तो तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना मजा तुम्हें देखने में आएगा। अयान की बात पर रिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सामने की तरफ देखने लगी। रुद्र, शिवांश भी एक्साइटेड होकर सब कुछ देख रहे थे। कुहू ने गुस्से से कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसने इतना कहा ही था कि उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, बेबी गर्ल, मैं यहाँ हूँ। उसने पलट कर देखा तो स्कूल यूनिफॉर्म में कियान अपने दोनों हाथ पंथ की पॉकेट में डालकर उसकी तरफ ही आ रहा था। इस वक्त वह काफी क्यूट लग रहा था। उसे देखकर कुहू की आंखों का गुस्सा अचानक से गायब हो गया। वह लंबे कदम लेता हुआ कुहू के पास आकर खड़ा हो गया। नन्ही सी कुहू कियान के सामने छोटी सी बच्ची लग रही थी। कियान ने कुहू को देखते हुए कहा, बेबी गर्ल, तुमने कहा था ना मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, इसलिए आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ और तुम्हारा जवाब हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मेरी वाइफ तुम्हें ही बनना है। तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी खुद करूँगा ना तुम्हें किसी और से करने दूंगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तो जवाब ना में देने के बारे में सोचना भी मत, कियान ने पहले ही धमकी देते हुए कहा। कियान की बात सुनकर कुहू से घूरने लगी। कियान ने मुस्कुराते हुए कुहू की तरफ देखते हुए कहा, बेबी गर्ल, मुझसे शादी करोगी? कुहू ने कियान को घूरते हुए कहा, शादी का मतलब भी पता है? कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पता है ना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और तुम मेरा, हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे को हमेशा प्यार करेंगे और हमारी जिंदगी इसी तरह से खुशी खुशी निकल जाएगी। कियान ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कुहू ने किया को घूरते हुए कहा, और अगर तुमने किसी और गर्ल की तरफ देखा तो? किया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखूंगा ना, पर उन्हें बहन मान लूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें छोड़कर दुनिया की सभी छोटी लड़कियां बहन, बड़ी लड़कियां मम्मी है। ओके। कियान की बात पर कुहू ने मासूमियत से कहा, पर अगर बड़ा होने के बाद तुमने किसी और से शादी कर ली तो फिर मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कुहू की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करता हूँ तुम्हारे अलावा कभी किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा, शादी तो दूर की बात है। कियान की बात सुनकर कुहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कियान ने अपनी जेब से एक लॉकेट निकलते हुए कहा, देखो अभी हम छोटे हैं, इसलिए हम शादी तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें अंगूठी देकर प्रपोज नहीं करूंगा। मैं हम दोनों के लिए 2 पेंडेंट बनवाए हैं। दोनों पेंडेंट में हम दोनों की तस्वीरें हैं, एक तुम्हारे गले में रहेगा और एक मेरे गले में, जब तक हमारी शादी की एज नहीं हो जाती और मैं तुम्हें अंगूठी से प्रपोज नहीं कर देता। यह पेंडेंट तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। कियान की बात छोटी सी कुहू के समझ में नहीं आई, इसलिए उसने मासूमियत से कहा, मतलब? कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हें यह पेंडेंट कभी अपने गले से नहीं निकलना है। इतना कहकर कियान ने एक पेंडेंट कुहू के गले में पहना दिया। वह पेंडेंट दिल के शेप का था और ऊपर से काफी खूबसूरत था। उसे पर बड़े से लेटर में के लिखा हुआ था, जो कि डायमंड से लिखा हुआ नजर आ रहा था। कियान ने दूसरा पेंडेंट अपने गले में पहनते हुए कहा, तुम्हें पता है यह दोनों पेंडेंट एक दूसरे की चाबी है, जब तक दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे यह दोनों खुल नहीं सकते।